सो वेलकम बैक अगेन, मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका टॉपिक प्री टर्म बर्थ वर्सेस द लो बर्थ वेट वर्सेस द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो ये तीनों टॉपिक हम देखने वाले हैं इन दिस सिंगल वीडियो एंड देखेंगे कि तीनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। सुनने में बहुत सेम लगते हैं, लेकिन एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं एंड वो अच्छे से हम देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल टेबल, जो कि आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला डॉट साइट से। तो इन तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ऐसे ही आपको बहुत सारे हमारे नोट्स मिल जाएंगे। बाकी कुछ प्रीमियम नोट्स भी हमारे गाइनी ऑप्स के, ठीक है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी 99 रुपीज़ का मिल रहा है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ बात करेंगे फीचर्स क्या है सबसे पहले, ठीक है। इसमें हम डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके क्या बेसिस पे ये इसको ये बोला जाता है वो देखेंगे। टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, क्या होता है, ऐसे वेट क्या है, ग्रोथ स्टेटस कॉज क्या है, ये सब हम कवर करने वाले एक-एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की क्या है। सो प्री टर्म बर्थ की प्री टर्म बेबी की बात करें, सो बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, ठीक है। तो 37 वीक्स से जो अगर पहले बेबी बॉर्न हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबी बोलते हैं। लो बर्थ वेट क्या है, इट इज़ बेबी वेइंग लेस देन 2.5 kg एट बर्थ। इसमें टाइम का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर लो बर्थ वेट बोला है बेबी का, सो उसका मतलब है कि जब बेबी बॉर्न हुआ है उसका वेट 2.5 kg से कम है, इररिस्पेक्टिव कि वो कब पैदा हुआ है। क्लियर। एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन में क्या है कि बेबी विद रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ इनसाइड द यूट्रस। तो ये तीनों के डेफिनेशन हो गए। अब किस बेसिस पे हमने इसको जज किया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ गेस्टेशनल एज। जैसे हमने बोला ना 37 वीक्स, तो ये आपका गेस्टेशनल एज पे बेसिस है। इसका क्या बेसिस है, बर्थ वेट पे इसका बेसिस है। एंड आपका इंटर यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का किस बेसिस पे हम लोग उसको बोलते हैं, ग्रोथ के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि उसका जो ग्रोथ का पैटर्न है वो काफ़ी स्लो है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बेबी। क्लियर। टाइम ऑफ बर्थ क्या है, सो दिस इज अर्ली बिफोर टर्म, तभी इसको हम लोग बोल रहे हैं ना। एंड इट मे बी टर्म और प्री टर्म। तो जो बर्थ वाला केस है इसमें ये पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है जो नॉर्मल हो, लेकिन यहाँ पे मेन हमारा क्राइटेरिया क्या है, वेट, कि अगर 2.5 kg से कम है तो हम वी विल कंसिडर इट एज आपका लो बर्थ वेट। एंड बाकी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन की बात करें, सो इसमें क्या है, यूजुअली टर्म बट स्मॉल होता है, ठीक है। वेट की बात करें, सो वेट में आपके पास है यूजुअली लो बट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एज, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 2.5 kg। एंड इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वाले में लो फॉर द गेस्टेशनल एज, मतलब उस एज में जितना वेट होना चाहिए था वो नहीं है, उससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो रखा है ग्रोथ का। नाउ इसमें ग्रोथ का जो स्टेटस है दैट इज़ नॉर्मल फॉर द गेस्टेशनल एज, इट मे बी नॉर्मल और रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे इट इज़ एबनॉर्मल, इसलिए इसका नाम रेस्ट्रिक्टेड है। सिंपल है बहुत। कॉज क्या है इसका, प्री टर्म लेबर, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, ठीक है। सो उसकी वजह से ये प्री टर्म बेबी हो रहा है। इसका कॉज क्या होगा, आपका प्री मैच्योरिटी और पुअर ग्रोथ बेबी का, ठीक है। एंड इसका कॉज क्या है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी या मैटरनल में कोई डिजीज़ हो तो उस चक्कर में बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। बॉडी का प्रपोर्शन की बात करें, सो यहाँ पे बॉडी का प्रपोर्शन बेबी का क्या होगा, इट विल बी प्रपोर्शनेट बॉडी बट इमेच्योर, ठीक है। बॉडी एकदम प्रपोर्शनेट होगी, जो हाथ हैं वो दोनों सेम साइज़ के हैं, जो पैर हैं वो दोनों सेम साइज़ के हैं, लेकिन इमेच्योरली होगा। यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, बट इसके केस में इट मे बी एसिमेट्रिकल। क्लियर। बात करेंगे आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, ऑर्गन की इमेच्योरिटी, टाइम से पहले क्योंकि, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कॉज, कि किस कॉज से हो रखा है तो आपका वो प्रॉब्लम होगा। एंड दिस इज क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन इन द यूट्रो, ठीक है, इसका ये मेन प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेशंस में आरडीएस, हाइपोथर्मिया एंड एपनिया मिलेगा, जबकि आपके लो बर्थ वेट वाले केस में डिपेंड्स ऑन द प्री मैच्योरिटी और द इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ, ठीक है। एंड इस वाली कंडीशन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया और फीटल डिस्ट्रेस में जा सकता है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। एग्जांपल्स में इसमें 34 वीक्स बेबी विद नॉर्मल वेट फॉर द एज, ठीक है, 2.2 kg बेबी, ठीक है, कोई भी। एंड आपका 38 वीक्स का बेबी है वेइंग जस्ट 1.8 kg, ठीक है। तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है इसका, ठीक है। तो ये था एक कंपैरेटिव वीडियो, ठीक है, जो कि आप समझ गए होंगे आई होप। एंड कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर से हमें पूछ लिया करो, ठीक है, हम वहाँ पे उसको फटाफट रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।